एक बार बहुत लंबे समय के लिए बिजली चली गई, लेकिन हमारे यहाँ केवल सेकंड भर अंधेरा हुआ और फिर बिजली आ गई। ज्यादा देर अंधेरा नहीं रहा, सभी स्ट्रीट लाइट रोशन थीं और घर भी। याओ और उनके परिवार पर देश भर में बिजली गुल होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दक्षिणी ताइवान के सनशाइन शियाओलिन गांव के 15 अन्य परिवारों की तरह ही। ऐसा एक एनर्जी सिस्टम की बदौलत हुआ जो गांव को रोशन रखने में मदद करता है। ये कैसे काम करता है? क्या इस तरह का सिस्टम दुनिया भर के गांवों में लगाया जा सकता है? मूल शियाओलिन गांव 2009 में आए मोराकोट तूफान में तबाह हो गया था। इसके तबाह होने के बाद निवासी इस इलाके में आ गए थे। इसे परमानेंट हाउसिंग कहा जाता है। तूफान पीड़ित अब 3 अलग समुदायों में ताइवान सरकार के बनाए घरों में रहते हैं। सनशाइन शियाओलिन गांव ऐसे ही गांव में एक है। नाम की तरह ही यहाँ अक्सर धूप खिली रहती है और बारिश कम होती है। ये सौर ऊर्जा की अहमियत को दिखाने के लिए सबसे सही जगह है। शियाओलिन गांव के इस सिस्टम में 15 घरों के लिए एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी और एक कम्युनिटी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। हर घर के सोलर पैनल से बनी ऊर्जा को घरों में इस्तेमाल के लिए बैटरियों में स्टोर किया जाता है। जब भी बिजली ज्यादा बन जाती है तो इसे कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम में भेज दिया जाता है, जो पब्लिक एक्टिविटी सेंटर को बिजली पहुंचाता है। समुदाय में हम इलेक्ट्रिक बसों और कुछ इलेक्ट्रिक कारों से निकली बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी क्षमता ज्यादा होती है। इस्तेमाल से पहले इन बैटरियों की जांच होती है, जिनकी 60-70% क्षमता बची होती है और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस सामान्य होता है। उन्हें इस्तेमाल किए जाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर किसी इलेक्ट्रिक कार में 50 बैटरियां हैं तो आप उनमें से 30 से 40 इस्तेमाल कर सकते हैं। जांच के बाद बैटरियों का समूह बना लेते हैं। हर समूह 5 साल तक ऊर्जा स्टोर कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को बड़े स्तर पर लागू करवाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद की जरूरत है, क्योंकि ईवी की बैटरियां कहीं ज्यादा महंगी होती हैं। स्थानीय लोगों को भी आश्वस्त करना होता है कि उनके आसपास लगी ये बैटरियां सुरक्षित हैं। इन्हें लगवाते वक्त शुरू में वो लोग चिंतित थे। वो सोचते थे कि इससे उनके अपार्टमेंट जल्दी खराब हो जाएंगे। मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि इनका इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि सोलर पैनल घर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं और ये सिस्टम ऊर्जा की बचत कर सकता है और इसके लिए कुछ सरकारी मदद भी मिलती है। याओ ने स्थानीय लोगों से बातचीत में अहम रोल अदा किया। 15 परिवारों को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के लिए राजी करने में उन्हें 3 महीने लगे। हर घर के पास रोजाना 10 किलोवाट एनर्जी स्टोरेज का कोटा है और कुछ परिवार अपने कोटा को पूरा करने के लिए पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें ये सिस्टम खुद धीरे धीरे समझ आया है। ये वैसा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, जिसमें बहुत बड़े इलाके में सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं और ताई पावर को बिजली भेजी जाती है। पुरानी बैटरियों का इस्तेमाल करके ये प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कूड़े की समस्या से भी लड़ रहा है। और जब बात इको फ्रेंडली आत्मनिर्भर बिजली सप्लाई की आती है तो सोलर एनर्जी अच्छा विकल्प है। मुझे लगता है कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल अच्छा है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है और इस तरह का सेटअप लगाना हमारे समुदाय के लिए एक अच्छी मिसाल है। इस गांव के 120 घरों में से केवल 15 ही अभी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। याओ को उम्मीद है कि ये संख्या और बढ़ेगी। जलवायु शरणार्थी के तौर पर वो और दूसरे परिवार पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का ध्यान रखते हुए अपने घरों को दोबारा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।